ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा था? मन कृतम कृतम राम राम न शरीर कृतम कृतम। हे राम, मन से किया हुआ कर्म ही फल प्रदान करते हैं, शरीर कृत कर्म से नहीं। हे राम, यही होता है। इसका सुंदर सा उदाहरण क्या है ना? आप रास्ते से जा रहा है, ग्रीष्म काल, गर्मी का समय, पेड़ को देखा, बहुत सुंदर। तो सोचा कि चलते चलते थोड़ा सा विश्राम हो जाए। तो वो था एक आम का पेड़। तो अब देखा ऐसा सुंदर साया हुआ है, बैठने के जब गया तो देखा, अरे आम भी पका हुआ है। तो आम देखकर भूख भी लग गया है, तो पेड़ में चढ़ गया, आम को तोड़ा, आम को खा लिया। तो क्या है ना, आंख तो देखा लेकिन आंख तो जा नहीं सकता। पैर गया, पैर गया लेकिन पैर तो तोड़ नहीं सकता। हाथ ने तोड़ा, हाथ तोड़कर क्या करेगा? मुंह में डाल दिया। और मुंह भी क्या करेगा? उसको तो खाना पड़ेगा। वो भी ऐसे कर लिया, पेट में चला गया। और उधर से माली देख रहा था, वो एक लाठी लेकर दिया पीठ में। बेचारा पीठ का कोई कसूर ही नहीं था, लेकिन बहुत पेन हुआ। पेन होने के बाद पानी कहां पर आया? आंखों में। कौन देखा था? आंख। कर्म कैसे 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 आ रहा है, देखिए। आंख देखा, बेचारा आंख को आम नहीं मिला। जिनको आम मिला उनको पास कुछ नहीं मिला। जो कुछ नहीं, जिनको कुछ नहीं मिला उनके पास लाठी मिला। लेकिन चक्रवर्त परिवर्तन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग्स। तो मन कृतम कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। नाउ वी आर इन 48th श्लोका। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। पूरा जिंदगी के लिए जितना दिन तक आप जीवित रहेंगे, इस श्लोक को साथ में लेके चलिए। समत्वम योग उच्यते, दिस इज द टैगलाइन फॉर मैनेजमेंट स्कूल ऑल्सो। दिस इज द टैगलाइन फॉर द इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। भगवान ने 5,500 साल पहले ये बता के गया। धनंजय, हे धनंजय, योगस्थ, तुम योग में प्रतिष्ठित होकर। पिछले पिछले क्लास में मैंने योग क्या होता है इनका व्याख्यान किया है। योग मतलब सुबह उठते ही बाबा रामदेव और ऐसे 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 ऐसे, ये योग नहीं। ये योग होने का रास्ता है, एक रास्ता। अब जब अष्टांग मार्ग की योग आप देखेंगे पातंजल योग सूत्र में, वहां पर ये सब चीज बहुत थोड़ा सा ही लिखा है। योग सूत्र, ये एक है योग व्यायाम।
यम नियम आसन प्राणायाम, किस्सा खत्म। यम नियम आसन प्राणायाम। तो हम लोग प्राणायाम करने के लिए भी योग्य होगा कब? न जब यम और नियम हम लोग करेंगे, रेस्ट्रेनिंग और सब्लिमेशन ऑफ योर external and internal sense organs. Whenever you will start living a disciplined life, really disciplined life in food, disciplinedness in day-to-day conversation, discipline in studying, you make your life disciplined in श्रवणम। ये हर रोज मैं कुछ ना कुछ श्रवण करूंगा। I will listen to something else. My work, my going, my sleeping, my eating, my communicating, everything else, everything, each and everything I am including. What I could not mention, everything will be in discipline. Discipline जब आप दे दिया, मतलब they are under your control somehow. If there is no discipline, means you are in their control. Maybe you are living in the biggest democracy in the whole world, but you are the slave of your own desire. You are the slave of your own sense organs. है तो हूं तो मैं दास मेरा चिंतन की, अनकंट्रोल्ड डिजायर की, शरीर को मन को रोक नहीं पाते और डेमोक्रेसी के लिए चिल्लाते हैं। पहले तो खुद इंडिपेंडेंट बनो। है तो तुम दास, बहुत सारे चीजों की दास। 1947 के पहले हम लोग सिर्फ अंग्रेजों की दास था। अब महसूस करके देखो, आज अभी कितने लोगों का दास हो तुम। पहले तो तुम खुद का ही खुद दास हो। पहले इससे तो मुक्त हो। मुक्त कैसे होगा? युक्त होने से ही मुक्त होता है, और उस युक्त होने को ही योग कहते हैं। युक्त होने का एक तरीका है आसन एंड प्राणायाम। क्योंकि उसके बाद आपको प्रत्याहार करना पड़ेगा, तब आप धारणा कर सकते हैं। धारणा मतलब हम लोग जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन इस मेडिटेशन करवाने की चक्कर में अपना बैंक बैलेंस करोड़ों से लेकर अरब तक हो जाता है। उसको पातंजल योग सूत्र में धारणा कहते हैं। यू कांट मेक योर सेवेंथ फ्लोर unless and until you build something else for your first to sixth floor. घर मत बनाओ अगर पिलर भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो सेवेंथ फ्लोर आएगा कैसे? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सप्तम श्रेणी में है। If you really want to meditate, you have to come across that 6 stages. Otherwise लोगों को बोलना होगा I went to that mission, that organization, I paid that much for learning meditation. बाद में क्या होता है, जो जो जाते हैं उनको पता है। तो धनंजय योगस्थ, योग में प्रतिष्ठित होकर
संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मतलब प्रत्याहार, जितना आसक्ति है उनको परित्याग करके। आसक्ति कैसे जाएगा? जब आप सोचेंगे ये आसार है, when we excrete something else, we don't look back, we don't lament. लैमेंट अगर कोई करेगा, अरे भाई मेरा एक्सक्रीशन इतना खराब है, इफ एक्सक्रीशन इज अलाइव वी कुड टेल, भाई तुम्हारे संग दोष में मेरा ऐसा हुआ, कल तो मैं बहुत सुंदर सा एक समोसा था, आलू का पराठा था, तुम्हारा संग किया और देखो मेरा आज क्या हालत हुआ। संगम त्यक्त्वा, सारे व्यक्ति और वस्तु में जितना आसक्ति है उसको अपने विष्ठा की तरह समझो। विष्ठा मतलब कोई काम की नहीं। धन लक्ष्य करोड़ कमाय जी, अंत समय नहीं एकाधेला, सब चला चले का मेला, दो दिन का जग में खेला। जितना भी परिवार वर्ग हो, जितना करीब लोग हो, हनी, लव, जान, एक भगवान के सिवा अंत समय में कोई किसी कुछ काम नहीं होता। Believe me, at least 25 people I have seen, they are dying. They were in my lap or just beside me. I have served so many old swamis. ये अंत समय एक बड़ा, उसमें भगवान के सिवा और कुछ नहीं रहता। इसीलिए भगवान पहले से ही बोल रहा है, धनंजय योगस्थ युक्त हो। कैसे होगा? न संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का परित्याग करके, सिद्धि असिद्ध्यो हो, सिद्धि में एवं असिद्धि में बहुत एंगल से आप इसको व्याख्यान कर सकते हैं, मैं इतना तक नहीं जाऊंगा। आप कर सकते हैं कि प्राप्ति में या अप्राप्ति में समः, समान भाव से, भूत्वा रहकर, कर्माणि कुरु, काम करो, कर्म करो। कारण समत्वम योगः उच्यते। योगः मीन्स बैलेंस्ड लाइफ। Now, how to explore this sloka? How to add something else? भगवान इसी श्लोक से कर्मयोग की दर्शन व्याख्यान करना शुरू किया, आरंभ किया। How you will be a dedicated worker, dedicated worshipper, dedicated listener, dedicated student, dedicated husband, dedicated wife, dedicated son, dedicated parents. How you will be?
कभी कभी ये लगता है, जब पुत्र कन्या की कुछ खबर सुनता हूं खराब, तो लगता है यही, दिस इज द फेलियर ऑफ माई लाइफ. हाउ टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ टाइम, हाउ यू कैन प्ले योर रोल सक्सेसफुल. जिस रोल में भी आप एक्टिंग कर रहे हैं, और हम लोग कोई गृहस्थ के वेश में एक्टिंग कर रहे हैं, कोई सन्यासी के वेश में एक्टिंग कर रहे हैं. भगवान शंकराचार्य जी ने बताया ये, उदर निमित्तम बहुकृत वेश. पेट के लिए हम लोग कितना कुछ करते. भगवान शंकराचार्य जी यतिराज सन्यासी का राजा, वो ऐसे बोल रहा है. हाउ टू बी अ डेडिकेटेड वन in your own profession, in your own role. This is for the intellectual person. If a person, after listening a lot of shastras, और जिनके जीवन में चिंतन है, जो बैल की तरह आंख में पट्टी लगा के सिर्फ माल नहीं वहन कर रहा है, जिनके पास चिंतन शक्ति है यार, वो जो चिंतन करते हैं, चिंता नहीं, हु इज अ थिंकर, वो पहले ही उनको समझ में आ जाएगा कि ये सब करने के लिए अहंग बोध का निवृत्ति जरूरी है. विदाउट डिस्कार्डिंग योर ईगोटिज्म, इसके लिए आपको सूक्ष्म बुद्धि का जरूरत है, पांडित्य का नहीं. हो सकता है यू आर ए फुल एजुकेटेड पर्सन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, लंदन स्कूल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पेरिस, फ्रांस, जो भी करो, जहां से भी जितना डिग्री लगा के लाओ, दुनिया के सारे डिग्री, लेकिन जो विद्या आपको विनम्र नहीं बनाते, जो आपको नहीं, ये बुद्धि नहीं देता कि सारे के सारे मेरा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ माई इगोटिज्म, मेरा अहंकार में लग रहा है, तो आपका डिग्री हुआ है, विद्या नहीं हुआ है. क्योंकि विद्या ददाति विनयम, वही विद्या है जो मुझे विनय दान करते हैं. दैट इज द vidya, that is the actual knowledge which gives me humbleness, humility, श्रद्धा, भक्ति, वही विद्या है. तो पहले अहंकार, अहम बोध की निवृत्ति की जरूरत है, और मानसिक साम्यता, संतुलता, with the balanced mind, with the balanced mentality, अहंकार की निवृत्ति संभव. और अहंकार की निवृत्ति होने से जितना जितना होगा, उतना ही मन साम्य अवस्था में आएगा. क्लियर. ये साम्य अवस्था को समझाने के लिए योग शब्द की प्रयोग हुआ है. तो योग शब्द पहली बार भगवान यूज कर रहे इधर. ये योग मतलब क्या, भगवान किस सेंस में ये योग शब्द व्यवहार किया. न जगत में हम लोग
द्वंद्वमूलक अवस्था में हर वक्त रहते हैं। ऑलवेज वी स्टे इन द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट आवर माइंड कैन डिसाइड वेदर आई विल go in this side or that side, whether I will take these things or that things. We can't make our decision straight away, and after making decision there are a lot of doubt. गलती हो गया, शायद वो करता तो ठीक होता. So always we stay in the sense of pair of opposites, द्वंद्व युक्त अनुभूति. तो द्वंद्वमूलक अनुभूति में when we gain the ability to be calm, इस अवस्था को, इस मानसिक साम्य को समझाने के लिए भगवान योग शब्द की व्यवहार किया, प्रयोग किया. जीवन में उत्थान भी होता है, पतन भी होता है. जो व्यक्ति मानसिक रूप में दृढ़ है, जो निष्काम कर्म करते हैं ज्यादा से ज्यादा, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वर्क, वो व्यक्ति becomes very steady. What is the balance actually? Balance of what? Balance of our sense of rationality and our emotions. Most of the people are driven by their emotions. Whenever you will be an emotional driven person, you can't take a right decision. You are losing your mental balance, mental steadiness. So there should be a balance of your rationality and your emotions. Unless and until you become rational and emotional both, you can't take the right decision. Clear? व्यासदेव योग की संज्ञा देते हुए ऐसे ही बताया, एक प्रकृत कर्मी को सिर्फ निर्विकार चित्त में, निरपेक्ष दृष्टि में कर्म करने से ही नहीं होगा. Who are really dull-headed, I think you have come across such person also. वो भी निर्विकार होता है कर्म के लिए, कैसे भी कर देता है. उसको काम खराब करने से जितना भी बोलो उनको कुछ खराब नहीं लगता. He verily uses 2 ears, एक कान से सुनता है, एक कान से तुरंत बाहर निकल देते हैं. तो सिर्फ निरपेक्ष और निर्विकार मीनिंगलेसली नहीं, जीवन में आसक्ति भी नहीं रहेगा. ये आसक्ति शब्द क्या है? भगवान पिछले श्लोक में ही बताया, जो मिथ्या कल्पना है, वृथा आशा है, कर्म फल को लेकर ऑलवेज वी आर ओरिड. रिजल्ट क्या? ये जो कर रहा हूं इसका रिजल्ट क्या? ऑलवेज वी आर कंसर्न अबाउट आवर रिजल्ट. we are worried, we are anxious, we are depressed because of that. Because of we are depressed about our future. What will happen? What will happen? What will happen? What is not in our hand, we are always worried about that. भगवान इसी को ही आसक्ति शब्द से समझाया हम लोगों. अगर इसका आप एक लिस्ट बनाए
You can't be a yogi. Whenever you will try to come out these things with the light of Upanishad, it will be easier. आज ही सुबह मैंने देखा कि सच जो है, सत्य जो है, हाउ सिंपल इट इज. लेकिन सत्य के सिवा और बाकी जो सत्य को आप जब एक्सप्लेन करने जाएंगे तो जगत आ जाएगा, एंड द सिंपल थिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. Someone if started writing, अगर कोई लिखना चालू कर दिया कि ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, इसमें इतना कार्बन है, ये है, वो है, इसका ये है, बाद में बताया भाई वस्तु है क्या, इतना लिखा. आई एम जस्ट राइटिंग अबाउट द पार्टिकल ऑफ शुगर. तो ये समझाने के लिए कितना कुछ हुआ, तो एक दाना चीनी मुंह में डाल दिया, किस्सा खत्म. See how simple it is. Whenever you will start, you know, ये ट्रूथ, सच भी, सत्य भी कितना जटिल हो जाता है. तो भगवान इस जटिलता से, जीवन की जो जटिलता है, उससे हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते, उसी का रास्ता दिया है. हमारे जीवन की जो जो समस्या है, इफ यू गो इनटू द रूट ऑफ दैट, आवर ओन इगोटिज्म, आवर ओन अहंकार, इस अहंकार से भ्रम पैदा होता है. यही वेदांत का ब्यूटी है. एक शॉपिंग मॉल है, तो शॉपिंग मॉल में क्या बेच रहा है, आइसक्रीम, कपड़ा, गहना नहीं. Everyone's tagline is we solve the problem, we solve the problem, we physical problem, mental problem, intellectual problem. बेचारा अद्वैत वेदांत को भी एक स्टॉल मिला, स्टॉल नंबर 108. तो उसमें भी लिखा है कि वी सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, टोटल सेसेशन ऑफ सॉरो. दुकान में जाओ, हर दुकान में कितना कुछ है सामग्री, ये करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कितना कुछ है. वेदांत की स्टॉल एकदम खाली है. तो बोला है जे प्रॉमिसिंग दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. दुकान में एक ही बोर्ड लगा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज योर डिल्यूशन. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ वेदांत. देयर इज नो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज मी अलोन, माय अहंकार इज प्रॉब्लम. अहंकार की वास होता है अतीत की कब्र में. सो यू नो, आई गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, इधर स्विमिंग और समथिंग एल्स. तो आज भी गया था, वो रॉड में ऐसे करते हैं ना, तो करने गया, एक लड़का कर रहा था, सो मैं भी करने गया. तो देखा दो करने के बाद आई कांट लिफ्ट माय बॉडी. अचानक मन से आ गया कि आज से 15 साल पहले आई कुड डू इट 25 टाइम्स एट ए स्ट्रेच. तब मन में लगा, अरे ये मैं क्यों बोल रहा हूं. मतलब बोलने से पहले ही मेरा मन में तुरंत आई बिकेम अलर्ट, यू नो, why I am thinking and I'm so much proud about my past, what I am doing right now. I have to improve myself. It is not the thing of exhibition. लोग हंसेगा,
क्योंकि नाउ आई लुक लाइक अ बैग ऑफ पोटैटो, और हम पुराने बात, आई एम प्राउड ऑफ माई पास्ट। सो अहंकार की पैदाइश ही होता है अतीत की कब्रखाना में। और भविष्यत की कोख में, द जायगोट, भविष्यतेर भ्रूण है। और इनके फांद में जो है वो है वर्तमान। इस वर्तमान को हम लोग बहुत सुंदर से यूज कर सकते हैं। इस वर्तमान में हम लोग अच्छा चिंतन करके हमारे भविष्य जीवन को उन्नत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। वी आर लैमेंटिंग और टू मच प्राउड अबाउट आवर ओन ग्लोरियस और frustrated past, and we are worried about our uncertain future. खुद को ही खुद नष्ट कर रहा। इसीलिए व्यासदेव ने, भगवान कृष्ण ने बताया है, समत्वम योग उच्यते। You have to maintain the tranquility of your mind. So अहंकार बोध की जो निवृत्ति है, cessation of your egotism, and if you start performing your all duties, as a father you have a duty, as a husband you have a duty, as a friend you have a duty, as a family member you have a duty for your family, as a citizen you have a duty for your country. As a part of this universe, I have a duty for my nature. The first duty is correcting myself, correcting my thought process. Don't try to save nature, please. नेचर को इतने सुंदर पता है ना, जो खुद को कैसे रक्षा करना पड़ता है। नेचर नोज, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू आर इन द थ्रेटेंड कंडीशन, नॉट द नेचर। एग्जाम्पल केदारनाथ, एग्जाम्पल हमारा सोन नदी। नेचर जानता है खुद को कैसे रिसाइकिल करे, वी डोंट नो। We have to save ourselves by correcting our thought process, by correcting our lifestyle, by correcting our life standard. Agar we pay attention in our present, if we learn how to enjoy our present, automatically our future will be glorious and joyous. जो महान शिल्पी है, आर्टिस्ट, चाहे वो संगीत का भी हो, चाहे वो पेंटिंग का भी हो, चाहे वो स्कल्पचर भी हो, जो अपने मन की आनंद से सृष्टि करते जा रहा है, देखियो खुद कितना सुंदर होता है। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা, আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা। তুমি আমারি, তুমি আমারি, তুমি আমাरी, यही है शिल्पी का बोध। एकत्वम अनुपश्यति, creation and the creator becomes one. How it happens? Whenever you are joyous in every situation, you know everything is mithya,
Everything is not in your control. You and every whole universe is just like the puppet of the creator. You will enjoy. You will enjoy everything else. When we sit for the any हम लोग जो अनुष्ठान में जाते तो I don't know other things. For Bengali cuisine, first we get the bitter thing. तो उसमें कोई डिप्रेस नहीं हो जाता है, अरे भाई क्या दे दिया। उनको पता है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल बी एंडेड इन पायसम। तो जीवन में हो whenever any oppressed any depressed situation comes, the jnani never gets deluded. He knows that it will be ended in payasam. जो व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है ना, वो पायस का साथ भी उनके पास मीठा नहीं रहता। We can't enjoy our present because we are preoccupied with our own deluded thought process. We always try to get the thing in our way. We have forgotten to accept the thing as the thing is as it is. प्रकृति जैसे है वैसे ही है। धर्म जीवन हम लोगों को एक्सेप्टिंग बनाते हैं। लाइफ इज लाइक दैट। A real karmi gets the inspiration in all the situation. जो व्यक्ति कर्म में इंस्पायर्ड है, he is not worried about the success and the failure. I told you that just few days back we went to a desert trek. So one of our companion is here, Aniruddha Datta. He's a teacher. He was a teacher in a very renowned school. So why we enjoyed? Because we did not have any destination. If we had the destination and if we could not reach there, we could not have that much of satisfied क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं थे। अगर डेस्टिनेशन होता भी पहुंचने के बाद भी क्या होता? जो व्यक्ति की चलने में आनंद है, he will enjoy the every beat of the step. Wherever you reach, that is your destination. कर्म करने में आनंद है। You just think, I love to take the classes. Do you think I take the classes to change you? Who could not change his own self and he will change you? मैं तो प्रेम से लेता, भगवान को प्रार्थना करता हूं, भगवान प्लीज इतना तो ताकत दो that I can do justice to the slokas you spoke. कितना प्रेम से कितना आनंद से मैं बोल सकता हूं, कैसे समत्व रख सकता हूं। अहंकार जनित जितना आसक्ति है, अहंकार से पैदा हुआ जितना आसक्ति है, कितना हम वर्जन कर सकते हैं कॉशियसली। Then only you will be udasin in your temporary success and temporary failure. निर्विकार चित्त में कर्म को प्रेम करके कर्म करना ही कर्म योग है और निवेदन। आई एम डूइंग इट फॉर भगवान। अगर जो व्यक्ति योग युक्त होकर भगवान को निवेदित होकर कर्म कर रहा है,
और जितना तक कर रहा है वही पूजा है मेरा, वही मेरा बंदगी, वही मेरा जिंदगी। वो व्यक्ति अगर कर्म चालू करेंगे और अगर वो समाप्त नहीं कर पाए, उसमें भी वो असंतुष्ट नहीं होता, ये कर्म असंपूर्ण रह गया, हो सकता है कर नहीं पाया, कर्म का गति उतना ही है, वो भी वो व्यक्ति क्षोभित नहीं होता, असंतोष नहीं होता। और अगर वो व्यक्ति कर्म संपन्न हो जाए, कार्य सिद्ध हुआ, लेकिन एक ही मानसिक संतुलता, अगर जो कुछ आप कर रहे हैं, जितना तक कर रहे हैं, सब भगवान को अर्पण करो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब ऐसे भाव आएगा तब आप हर वक्त पूर्ण स्थिति में रहेंगे। देयर विल नॉट बी एनी सेंस ऑफ गैप्स, अपूर्णता की अनुभव ही नहीं आएगा। कर्म का अच्छा या बुराई नहीं होता, आप किस भाव से कर रहा, इस भाव ही गलती है। देखिए, डॉक्टर की हर ऑपरेशन में ही सक्सेस नहीं आता है, लेकिन उनका भाव रहता है मैं पेशेंट को बचाऊंगा, वो शरीर को काटता है। और जो एक खूनी है वो अपराधी है, क्योंकि वो भी एक ही कर्म कर रहा है, लेकिन उनका भाव अलग है। तो हमारा भाव क्या है कर्म, उस भाव को ही योगक स्थिति बोलते हैं। दैट भाव इज रिक्वायर्ड। अभी हो सकता है कि पूर्व श्लोक के साथ, महाफलेषु कदाचनम के साथ इसका क्या संबंध है। भगवान ने अर्जुन को कर्म की कारण, मतलब निष्कर्म होना, लेकिन फिजिकली कर्म से डिटैच होना नहीं, मतलब फ्रॉम माइंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट फिजिकली यू हैव टू डू। आप देखिए सन्यासी लोग कितना कर्म करते हैं। यू सी अवर गुरुदेव, यू सी स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रज्ञानानंद, आप देखिए एक एक स्वामी ने कितना कितना कुछ बनाया। ना तो उनका इधर कोई है ना उधर कोई है, वही लोग कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव। और हम लोग तो सिर्फ अपना बेटा बेटी बीबी बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति असली सन्यासी होता है, वो कैसे निरासक्त होता है, और निरासक्त होने से ही कर्म बांटता है, मतलब बड़ा बड़ा कर्म होता है। योग क्या है, आपके मन में सवाल उठ सकता है, बार बार ये योग 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 ये बोल रहा। तो श्रीधर स्वामी ने बताया, योग की संज्ञा दिया। तो इस श्लोक की जो बाद में भगवान योग की परिभाषा बोल दिया था, लेकिन योग का व्याख्यान श्रीधर स्वामी ने दिया। योग परमेश्वर ऐक परता, भगवान खुद व्याख्यान किया है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धो। कितना सुंदर, भगवान पूरा के पूरा व्याख्यान खुद कर दिया। योग की अर्थ बहुत विस्तार पूर्वक है, बहुत सी है। पतंजलि ऋषि के मत में
योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति को, थॉट, इफ यू कैन कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस, और you if you can flow your thought process in a single direction, this is called yoga according to Patanjali. लेकिन यहां पर योग शब्द के द्वारा भगवान सिर्फ कर्म योग को बताया है इस श्लोक में। ये आपको, ये यहां पर कर्म योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये भाषा नहीं। यहां पर भगवान कौन सी योग के बारे में बताया है ना? अभ्यास योग, लय योग, ध्यान योग, राज योग, हठ योग, ये सब नहीं बताया। इतने सारे योग है। यहां पर भगवान ने बताया कर्म कुशलता, योग कर्म सुकौशल। हम लोग 50 नंबर श्लोक में देखेंगे इसके बारे में। भगवान उधर भी व्याख्यान कर दिया योग का मतलब क्या है। हाउ परफेक्ट यू आर इन योर वर्क, how dedicated you are in your work, not in the result of the work। ये कौशल शब्द, अगर आप बोल सकते कि योग का मतलब ही तो समत्व है, तो फिर से भगवान क्यों बताया सिद्धि असिद्धो हो समो भूत्वा कर्माणि कुरु? इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इंटेलेक्चुअली समझना एक बात है। इंटेलेक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर इज वन कॉन्सियसनेस, ब्रह्मन ही सत्य है, पूरा जे जगत मिथ्या है। लेकिन कर्म क्षेत्र में, हमारे जीवन में, हमारे चिंतन में, हमारे व्यवहार में, we can't, we don't act like this what we have understood intellectually। लोग आश्रम में साधुओं के पास जाता ही है कि मेरे बीमारी ना हो, अक्षय हो जाए मेरा सब लोग, मेरा ससुर सास बाप माँ बीबी बच्चा सब अमर हो जाए, कोई शरीर में रोग नहीं आएगा, परिवार में मृत्यु नहीं आएगा। इसलिए लोग प्राइमरीली मंदिर में आश्रम में साधुओं के पास जाते। कहीं कुछ हो गया तो बोलता है मैं इतना पूजा किया मेरे लिए ये हुआ। स्वामी जी आप बोलिए मैं क्या नहीं करते? ये पहले आता है। द फर्स्ट टारगेट इज भगवान। क्योंकि हम लोग सकाम कर्म करते हैं, साधुओं के पास भी कामना लेके ही जाते हैं। इसलिए भगवान ने पहले निष्काम कर्म की प्रेस्क्रिप्शन लिखा। उसमें से चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। जब निष्काम कर्म करने जाएंगे ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना घटिया घटिया वासना आपके मन में छुपा हुआ है, जो आप कभी किसी को बोल भी नहीं पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन इट, इट विल नॉट गो। That's why you have to be very strict on yourself. You have to be a very ruthless judge in your own life. चित्त शुद्ध से ही ज्ञान होता है। क्योंकि हमारे जब फल लाभ के लिए हम लोग कर्म करेंगे, जब फल लाभ में विलंब हो जाता है तब हम लोग निराश हो जाता है। लेकिन साधक कभी निराश नहीं होता। एक माताल दारू पीते थे लेकिन बहुत भक्त थे। उन्होंने नारद जी को बोला कि भगवान को बोलो कब दर्शन देगा। तो बोला एक इमली का पेड़ देख रहे हो, जितना पत्ता है उतना जन्म के बाद होगा। वो नचने लगा। वो भगवान ने प्रॉमिस किया मेरा होगा।
चाहे जितना जिंदगी बीत जाए। दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग कि मेरा भी होगा। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ए साधक। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो भूतवा, ये इधर जो शब्द यूज किया ना, सिद्ध सिद्ध समो भूतवा, इस शब्द की प्रयोग भगवान किया है, क्योंकि सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, you have to be practically balanced person. That is why Bhagavan has used this word bhutva, and then only you are a yogi. Hari Om.